अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 71 के साथ आज मौजूद हूँ आप लोगों के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली थी। 9.1 एक्सरसाइज डिस्टेंस फार्मूला हमें सिखाती है। 9.2 हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना सिखाती है। वर्ड प्रॉब्लम्स हमें ये बात बताती हैं कि हम किस तरह से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करके ज्योमेट्रिकल फिगर्स को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने मोस्टली क्वेश्चंस ट्राइंगल से रिलेटेड किए थे। आइसोसेलेस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी स्टडी नहीं बल्कि वेरीफाई की थी। इक्विलेटरल ट्राइंगल वाली थी, एक राइट एंगल ट्राइंगल वाला किया था और उसके अलावा एक स्क्वायर के बारे में था। आज जो क्वेश्चन मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पहले करवा रहा हूँ। मैं मतलब ये भी जहन में रखिएगा, हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड पे करने हैं। पहले मैं ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कोलिनियर पॉइंट्स के हैं, ये एंड पे करवाऊँगा ताकि वो क्लोज फिगर्स वाले पहले से ख़त्म हो चुके हों। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपको प्रूव करना है शो दैट द पॉइंट्स m उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 4, n के कोऑर्डिनेट्स हैं -5, 3, p के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -3 एंड q के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा, स्टेटमेंट पर भी ज़रा थोड़ा सा गौर किया करिए। आपको चेक करने को नहीं कहा, शो करने को कहा गया, प्रूव करने को कहा गया है। इसका मतलब है कि ये ट्रू इन्फॉर्मेशन है, आपको बस वेरीफाई करनी है। कुछ क्वेश्चंस पे होता है हमें एक तरह चेक करना होता है कि आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम और नॉट, उसमें डाउटफुल होता है। हो सकता है पैरेललोग्राम प्रूव हो या ना हो, लेकिन जिसमें शो दैट या प्रूव दैट का वर्ड आ जाता है वो तो कन्फर्म है। तो एक तरह उसका आंसर भी पहले ही पता होता है हमें। स्टार्ट उसी तरह से लेना है इसमें भी। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले वही लिखेंगे हम, d रेडिकल इनसाइड x2 माइनस x1 एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट y2 माइनस y1 स्क्वायर। सबसे पहले m एन डिस्टेंस, उस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 स्क्वायर और ये 4 - 3 स्क्वायर। दिस इज 4 एंड दिस इज 1, 16 + 1 तो स्क्वायर रूट 17 यूनिट्स। ये एम एन डिस्टेंस आ गया। उसके बाद एनपी डिस्टेंस, एनपी पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, -5 - 1 प्लस 3 + 3 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाने की वजह से ये कुछ यूं हो जाएगा, -6 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, 36 नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव प्लस 36 तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 72 यूनिट्स। ये एनपी डिस्टेंस हो गया। उसके बाद पी क्यू डिस्टेंस,
और वो हो जाएगा 1 माइनस 5 स्क्वायर प्लस -3 प्लस 2 स्क्वायर। दिस इज स्क्वायर ऑफ -4 एंड दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ -1। नेगेटिव्स के स्क्वायर्स पॉजिटिव्स, ये हो जाएगा 16 प्लस 1 स्क्वायर रूट 17 हो जाएगा ये पी क्यू डिस्टेंस, इतने यूनिट्स। और लास्ट साइड रह जाती है एम क्यू डिस्टेंस। दिस इज -1 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 स्क्वायर। एक्सपेंड किया इसको, -6 का स्क्वायर और ये +6 का स्क्वायर, -6 का भी स्क्वायर +36, ये भी 36। तो इनसाइड रेडिकल स्क्वायर रूट ऑफ 72। दिस इज एम क्यू डिस्टेंस। अब डिस्टेंसेस आ चुके और एक एंगल चेक कर लेते हैं। नाउ एक डायगोनल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, एमपी डायगोनल। डायगोनल एमपी, एमपी पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, -1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 स्क्वायर। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में -2 स्क्वायर और ये 7 स्क्वायर। स्क्वायर्स एक्सपेंड किए 4 प्लस 49, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 53 यूनिट्स। ये एमपी डिस्टेंस आ गया। अब इसका अकेले का स्क्वायर किया, एमपी डिस्टेंस स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो एमपी स्क्वायर इज 53। इसे 1 का नाम दे दिया और फिर एम एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर, उनका सम चेक किया एंड एम एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर, एम एन इज 17 और एन पी है 72। तो ये आ रहा है 17 प्लस 72 89। तो एज एम पी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एम एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर, तो कॉमन पॉइंट एन के वर्टेक्स पर राइट एंगल नहीं है। सो मेजरमेंट एंगल एन इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एक तरह से रेक्टेंगल ना होने का कंफर्म हुआ। ऑल्सो ऑपोजिट साइड्स इक्वल, यानी एम एन डिस्टेंस इज इक्वल टू पी क्यू डिस्टेंस एंड एम क्यू डिस्टेंस एन पी डिस्टेंस के इक्वल है। दैट इज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। So
एम एन पी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। इस तरह पैरेललोग्राम की कंफर्मेशन होती है। इस क्वेश्चन में डायगोनल्स की कोई एक्स्ट्रा या सेपरेट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है। आपने नोट किया दोनों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मामूली फ़र्क के साथ ऑलमोस्ट एक जैसे क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस क्वेश्चन को मे बी एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नाम भी दे सकते हैं। छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आने के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सर्कल का इसमें जिक्र है, सर्कल की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ है। क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द लेंथ ऑफ diameter of a circle having center at C point, वो है -36 and passing through the point, passing through पॉइंट है जिसमें से गुजर रहा है वो है 1 3। फिगर से ज़रा अच्छे तौर पर ये समझ आ जाएगा। सॉल्यूशन इसका अगर हम करें फिगर से ज़रा बेहतर समझ आ जाएगा। एक सर्कल जिसका सेंटर C है और उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3 6 और पासिंग थ्रू सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट P, एनीवेयर हो सकता है वो पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 3 हैं। अब बाय डेफिनेशन हम बहुत अच्छे तरह से जानते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज एक्चुअली रेडियस। तो डिस्टेंस फार्मूला से पहले हम रेडियस फाइंड आउट कर सकेंगे। सी पी डिस्टेंस वो रेडियस होगा, लेकिन हमें तो डायमीटर रिक्वायर्ड है। तो जब हमारे पास रेडियस आ जाएगा तो रेडियस का डबल ही तो डायमीटर होता है। तो बस डिस्टेंस फार्मूला एक बार अप्लाई करना है इसमें। तो सी पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट्स -3 6 इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल and P 1 3 is a point on circle. So by definition के मुताबिक CP डिस्टेंस क्या होगा इज इक्वल टू रेडियस यानी R है। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या है? फार्मूला बिल्कुल उसी तरह ओरिजिनली अप्लाई किया। D इज इक्वल टू इनसाइड रेडिकल एब्सोल्यूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट ऑफ y2 माइनस y1 स्क्वायर। R यानी CP डिस्टेंस वो हो जाएगा, अब फॉर्मूला अप्लाई किया, -3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, -4 स्क्वायर और ये +3 स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा। 16 प्लस 9 दिस इज 25 मीन्स 5 यूनिट्स। ये आ गया रेडियस यानी R। बट डायमीटर क्या होता है?
2 times radius, तो diameter will be 2 multiplied by 5 units means 10 यूनिट्स उसका डायमीटर होगा, वट एवर द यूनिट इज, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी यूनिट है, तो ये उसका डायमीटर होगा। क्वाइट इजी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि मे बी इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा जा सकता है इसको। सारा डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड एक्सरसाइज, कोई मुश्किल बात नहीं। 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, और मिड पॉइंट फार्मूला साथ ही स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।